अस्सलाम वालेकुम। BS बॉटनी 4 सेमेस्टर स्टैटिस्टिक्स क्लास के लिए हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा तीव्र नंबर 6 है इस लेक्चर का, जो आखिरी तीव्र में। पहले इस तीव्रम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट: इफ़ A, B and C आर एनी 3 इवेंट्स इन a subspace S, then the probability of at least one of them occurring is given by probability of A union B union C is equal to probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B minus probability of A intersection C minus probability of A intersection C प्लस probability of A intersection B intersection C। अब इसको हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। एटलीस्ट का मतलब कल भी समझाया था कि एटलीस्ट का मतलब ये होता है कि एक भी आ सकता है और दो बैक वक्त भी आ सकता है। अगर दो इवेंट है तो दोनों बैक वक्त भी हासिल कर सकते हैं। अगर तीन इवेंट है तो तीनों इवेंट्स बैक वक्त भी, यानी उसका कॉमन पॉइंट भी होता है, यानी तीनों बैक वक्त भी हासिल हो सकते हैं। प्रूफ: बाय द डेफिनेशन ऑफ एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन वी नो दैट, ये एसोसिएटिव लॉ है। 3 इवेंट्स के लिए कौन सा लॉ होता है एडिशन के लिए? वो एसोसिएटिव लॉ होता है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी के बराबर है। अब इसको थोड़ा इख्तिसार करते हैं, लेट करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं, सपोज करते हैं कि डी जो है ना वो बी यूनियन सी के बराबर है। सो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन डी। डी क्या है? बी यूनियन सी के बराबर है। अब टेकिंग प्रोबेबिलिटी ऑन बोथ साइड, दोनों अतराफ का क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन डी। अब इसको क्या करते हैं? खोलते हैं। फॉर एडिशन लॉ जो है ना, एडिशन लॉ फॉर एटलीस्ट वन ऑफ देम अकरिंग, इसके लिए इसको हम क्या करते हैं? खोलते हैं। तो रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ए और डी के बराबर आ गया, और साथ साथ उसका कॉमन पॉइंट भी आ रहा है कि इसका ये मतलब कि दोनों बैक वक्त भी हासिल हो सकते हैं। ए और डी बैक का कॉमन पॉइंट भी होता है। ये कौन से इवेंट है? ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए हम ये लिखते हैं कि उसका कॉमन पॉइंट भी होता है। तो इसको इख्तिसार करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब डी की जगह क्या करें? उसकी वैल्यू बी यूनियन सी पुट अप करते हैं। तो ये डी की वैल्यू आ गई, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन है और डी की वैल्यू बी यूनियन सी है। ठीक है ना? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब इसको फिर मज़ीद इख्तिसार करें। फिर ये दो इवेंट बी और सी का है, एटलीस्ट वन ऑफ देम अकर, दोनों आपस में क्या है? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। इसका मतलब कि इन दोनों का क्या है? कॉमन पॉइंट भी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के बराबर है, और आखिर में क्या है? दोनों का कॉमन पॉइंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी है, और आखिर में ये टर्म तो पहले से मौजूद है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के बराबर है। ये हमारा इक्वेशन नंबर ए रहा। ए यहाँ तक हम पहुँचे, इक्वेशन नंबर ए तक पहुँच गए हैं। अब हमने क्या करना है? ये सारे टर्म तो मालूम हो गए हैं। अब इस टर्म को हमने क्या करना है? इख्तिसार करना है। कौन से टर्म को? इस टर्म को। और ये टर्म आपको पता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब इस टर्म को हमने क्या करना है? इख्तिसार करना है। तो इसको इख्तिसार करने के लिए हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव। अब बाय डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें पता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन इंटू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के बराबर, क्योंकि ये टर्म जो ना इक्वेशन नंबर ए में मौजूद है। अब हमने क्या करना है? इसको मुख्तसर करना है, इख्तिसार करना है। अब हम क्या लेते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब हमने क्या करना है? इसकी प्रोबेबिलिटी लेनी है। टेकिंग प्रोबेबिलिटी ऑन बोथ साइड, दोनों अतराफ का प्रोबेबिलिटी लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब हमने क्या करना है? इसको इख्तिसार कर। अब ये ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, ये दो इवेंट्स मज़ीद आ गए हैं। ये क्या आ गए? दो इवेंट्स मज़ीद आ गए हैं। तो इसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, प्लस यूनियन को प्लस में चेंज करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, माइनस करते हैं क्या? इन दोनों का कॉमन पॉइंट, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, जो आपस में ये दो इवेंट्स अब बन रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का कॉमन पॉइंट हम क्या करते हैं? सबटेक करते हैं, क्योंकि ये दोनों फिर अब क्या हो गए? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी
के बराबर आ गया। अब ये टर्म चूंकि इक्वेशन नंबर ए में मौजूद था, अब इसकी वैल्यू क्या करते हैं, ये उसकी वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर ए में पुट करते हैं। तो पुट दिस अबाउ वैल्यू इन इक्वेशन नंबर ए, वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये इक्वेशन नंबर ए का हिस्सा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस, चूंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने इसको क्या किया, इख्तिसार किया है, इसकी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो माइनस इंटू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब क्या करते हैं, इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, तो अंदर ले जाने के बाद ये बराबर आ रहा है हमारे पास माइनस, ये वाला माइनस आ गया, ये वाला माइनस आ गया, और ये माइनस था, ये प्लस में कन्वर्ट आ गया। अब इसकी थोड़ी अरेंजमेंट कर दी, तरतीब से लिखते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो इससे पहले हमारा क्या था, प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी को पहले ले जाते हैं, माइनस प्रोबेबिलिटी ए बी इंटरसेक्शन सी को लिखते हैं, और आखिर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी को लिखते हैं, और आखिर में ये जो है ना, आखिर पोर्शन जो है ना, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर है, जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अब देखिए ना, ये उसका वेन डायग्राम है, ये क्या है, उसका वेन डायग्राम है। 3 इवेंट्स है ए, बी और सी, और तीनों के जॉइंट इवेंट्स आ रहे हैं, तीनों के कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं। ये ए और बी का कॉमन पॉइंट आ रहा है, देखो ना, ये जो डार्क जो हमने लाइनें इसमें लगा दी, ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये हल्का डार्क जो है ना, ये बी इंटरसेक्शन सी का कॉमन पॉइंट है, ये हल्का डार्क जो है ना, ये ए इंटरसेक्शन सी का कॉमन पॉइंट, और ये जो बहुत हमने जिसको कलर दिया है, डार्क किया हुआ है, ये तीनों का कॉमन पॉइंट आ रहा है, जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ रहा है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी किस चीज़ के बराबर, तमाम शेडेड रीजन जितना भी है, ये ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर है। तो इस थ्योरम के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, खुदा हाफिज़।